अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, चैनल में एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। वीवर्स, हर साल लाखों सयाह वादी नीलम का रुख करते हैं। अगर आप भी इस हसीन वादी को एक्सप्लोर करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम 3 इंतहाई अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। पहले नंबर पर कि वो कौन से खूबसूरत मकामात हैं जिनको आप इस वादी की सैर के दौरान एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी इन इलाकों को एक्सप्लोर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह का फ़ासला कितना है और उसके लिए कितना वक्त दरकार होगा। इस वीडियो के अंदर हम दूसरी जिस चीज़ को कवर करेंगे वो ये है कि इन इलाकों को विज़िट करने के लिए आपको कौन सी गाड़ी दरकार होगी, यानी कार, मोटरसाइकिल, जीप या इवन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी सफ़र कर सकते हैं। ताहम कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें चेयर लिफ्ट या सिर्फ़ और सिर्फ पैदल एक्सप्लोर किया जा सकता है। इस वीडियो में आखिरी चीज़ जिसको हम शेयर करेंगे वो है कि कहाँ, किस किस्म की और किस कीमत पर रिहायशी सहूलियात दस्तयाब हैं। आइए चलते हैं प्लेसेस और रूट्स की मालूमात की तरफ। आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से इस वादी की सियाहत के लिए सफ़र कर रहे हों तो आप 2 रास्तों से मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच सकते हैं। इस्लामाबाद से बरास्ता मरी या फिर बरास्ता मानसेरा आप मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच सकते हैं। इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद का फ़ासला तकरीबन 140 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 4 घंटों में तय किया जा सकता है। आप पहली रात का क़याम मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर ही कर सकते हैं ताकि अल सुबह आप वादी नीलम की सैर के लिए रवाना हो सकते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से अल सुबह रवाना होकर आप तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत के बाद 80 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप कुंडल शाही के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। शारा नीलम पर सफ़र करते हुए कुंडल शाही के मुकाम से आप बाएं तरफ मुड़ जाएंगे। तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद आप जागरा वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं और उसके बाद अगला मुकाम जो कि मज़ीद 4 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है, कुटन का खूबसूरत गाँव। ये फ़ासला तकरीबन आप 20 से 30 मिनट में तय कर सकते हैं। जागरा वाटरफॉल वही जगह है जहाँ पे गुज़श्ता सालों एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया, जहाँ बहुत सारे सयाह एक वक्त में पुल पर इकट्ठे हो गए और पुल टूटने की वजह से कई सयाह अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसलिए जब भी आप इस इलाके का सफ़र करें, सयाहत करें, तो नदी नालों और दरिया के करीब जाने से गुरेज़ करें। कुटन के खूबसूरत इलाके को एक्सप्लोर करने के बाद आप रात का क़याम यहीं पर कर सकते हैं और अगले दिन आप बाबून मीडोज़ को एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। ये खूबसूरत मीडोज़ कुटन से तकरीबन 15 किलोमीटर और 2 से 2.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ हैं। बाबून मीडोज़ की एक्सप्लोरेशन के बाद आप वापस कुंडल शाही के मुकाम पर पहुंचेंगे और यहाँ से अगला जो मुकाम है वो केरन का है, जो कि तकरीबन 22 किलोमीटर का फ़ासला है और ये फ़ासला तकरीबन 30 मिनट में आप तय कर सकते हैं। दरियाए नीलम के किनारे वाक़ ये खूबसूरत गाँव एक बेहतरीन नज़ारा पेश करता है। यहाँ पर रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब हैं। केरन गांव 2 हिस्सों में तकसीम है। केरन का एक हिस्सा दरिया के इस पार आज़ाद कश्मीर में है, जबकि दरिया के उस पार का केरन का गांव मकबूजा कश्मीर में वाक़ है। यहाँ से आप अपने सामने भारतीय अफवाज के मुख्तलिफ़ कैंप्स भी देख सकते हैं। केरन की एक्सप्लोरेशन के बाद आपकी अगली मंजिल वादी नीलम का खूबसूरत नीलम गांव है। नीलम गांव केरन से तकरीबन 3 किलोमीटर के फ़ासले पर है और ये फ़ासला आप 20 से 30 मिनट में तय कर सकते हैं। केरन से थोड़ा सा आगे जाके आप नीलम गांव की रोड पर बाएं तरफ मुड़ जाते हैं। ये गांव वादी का खूबसूरत तरीन गांव में से एक है और इसी गांव की वजह से ये पूरी वादी नीलम के नाम से मशहूर है। नीलम की सयाहत के बाद आपकी अगली मंजिल पतलियाँ झील हो सकती है, जो कि नीलम से तकरीबन 20 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है।
यहाँ पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। पतलियाँ झील पर जाने के लिए आप नीलम गांव से वापस केरन आएंगे और थोड़ा सा आगे जाके नगदर रोड पर मुड़ जाएंगे। वहाँ से पतलियाँ झील तक आप जा सकते हैं। जबकि पतलियाँ झील को एक्सप्लोर करने के लिए बाबून मेडोज से भी एक रास्ता नगदर की तरफ आता है, जहाँ से आप इसे दोबारा ज्वाइन करते हुए पतलियाँ झील तक जा सकते हैं। पतलियाँ झील को एक्सप्लोर करने के बाद नगदर से वापस होकर आप दोबारा केरन के मुकाम पे आ जाएंगे। यहाँ से अगला मुकाम जिसको आप एक्सप्लोर करेंगे वो शारदा का इलाका है। ये केरन से तकरीबन 51 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है और ये फ़ासला तकरीबन 4 घंटे में आप तय कर सकते हैं। शारदा के इस खूबसूरत गांव में कदीम तरीन बुद्ध मत दौर की शारदा यूनिवर्सिटी की बाक़ियात अभी मौजूद हैं। शारदा से ही एक सड़क खैबर पख्तूनख्वा के वादी नारा की तरफ जाती है। नूरी टॉप से होकर जाने वाली यह सड़क जलखड़ वैली में जाकर लगती है। जलखड़ वैली तकरीबन 48 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है और ये फ़ासला तकरीबन 6 घंटे में तय किया जा सकता है। जलखड़ से आप बजरिया बाबूसर टॉप आप गिलगित जा सकते हैं या वादी नारा के इलाके से होते हुए वापस इस्लामाबाद आ सकते हैं। शारदा की एक्सप्लोरेशन के बाद आपकी अगली मंजिल केल का इलाका है। केल शारदा से तकरीबन 20 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है और ये फ़ासला आप तकरीबन 2 घंटे में तय कर सकते हैं। केल से दाएं तरफ वादी के खूबसूरत तरीन मुकामात में से एक जगह अड़ंकेल का गांव है। ये तकरीबन 5 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है और ये फ़ासला आप तकरीबन 30 मिनट में तय कर सकते हैं। अड़ंकेल को एक्सप्लोर करने के बाद आप वापस केल पहुंचेंगे और केल के बाएं जानब शौंटर वैली वाक़ है। शौंटर वैली को एक्सप्लोर करने के लिए आपको तकरीबन 30 किलोमीटर का फ़ासला तय करना पड़ता है और ये 4 से 5 घंटे में तय किया जा सकता है। शौंटर वैली के बाद अगला मुकाम जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है चिटाकठा झील। ये तकरीबन 14 किलोमीटर के फ़ासले पर है और इसका एकतरफ़ा फ़ासला आप तकरीबन 6 घंटे में तय कर सकते हैं। चिटाकठा झील शौंटर वैली को एक्सप्लोर करने के बाद एक दफ़ा फिर आप वापस केल पहुंचेंगे और केल से अगले आखिरी मुकाम ताओबट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल सकते हैं। केल से ताओबट का फ़ासला तकरीबन 40 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और ये फ़ासला तकरीबन 4 घंटे में तय किया जा सकता है। केल से ताओबट आप बहुत से खूबसूरत मकामात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं जिनमें सरदारी हलमत वगैरह शामिल हैं। वादी के खूबसूरत मकामात की तफसील के बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप इन मकामात को एक्सप्लोर करने के लिए किस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के अंदर ब्लू कलर के जो मकामात हैं यानी इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद, फिर कुंडल शाही, फिर कोटन, केरन, नीलम गांव या शारदा, इन तमाम इलाकों को आप किसी भी गाड़ी पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यानी कार, मोटरसाइकिल, जीप, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ग्रीन कलर में केल और ताओबट तक आप अपने मोटरसाइकिल पर भी जा सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर कार नहीं जा सकती, इसलिए आपको मकामी जीप्स को हायर करना पड़ेगा। अलबत्ता हैवी गाड़ियाँ यहाँ केल और ताओबट तक जा सकती हैं। इसके बाद जो सुर्ख रंग में हैं मसलन बाबून मीडोज़, पतलियाँ झील, झलखड़ वैली और शौंटर वैली, यहाँ पर सिर्फ मकामी जीप ही जा सकती है। अलबत्ता बाबून मीडोज़ तक हैवी गाड़ियाँ जा सकती हैं। इसके अलावा ये गाड़ियाँ तकरीबन 5 से 10 हज़ार में आपको राउंड ट्रिप के लिए अवेलेबल होती हैं। ब्लैक कलर में अड़ंकेल का खूबसूरत गांव है। यहाँ पर पहुँचने की 2 सूरतें हैं। या तो आप पैदल जाएंगे जो कि तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये सफ़र आप तय कर सकते हैं। पहले उतराई है, दरिया से पुल पार करके आप दोबारा चढ़ाई चढ़ के अड़ंकेल तक पहुँचते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से चेयर लिफ्ट मौजूद है। अक्सर लोग हाइट फोबिया की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आप चेयर लिफ्ट से जाएंगे तो
30 मिनट में आप अड़ंकेल पहुंच सकते हैं। इसके बाद आखिरी मुकाम चिटाकटा झील है, जो कि हाइकिंग ट्रैक की है अवेलेबल। यहाँ तक कोई सड़क अभी तक नहीं जाती। शौंटर वैली में रात का क़याम करने के बाद अगला क़याम कैंप 1 में आप कर सकते हैं, जो कि 3 घंटे के हाइकिंग ट्रैक पे है। अगर आपकी स्पीड ठीक है तो आप 1 साइडेड 6 आवर और अगेन 6 आवर्स जो हैं वो वापसी के भी लगा के वापस भी आ सकते हैं। ताहम ज़्यादातर हाइकर्स जो हैं वो कैंप 1 में स्टे करते हैं और अगले दिन 3 घंटे की हाइकिंग के बाद चिटाकटा झील और हरी पर्वत के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद 3 घंटे की वापसी सफ़र के बाद कैंप 1 पर रात का स्टे करते हैं और अगले दिन वापस शौंटर वैली और केल आ जाते हैं। वीडियो के आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे अकोमोडेशन की मालूमात के वादी नीलम में केरन, कोटन और नीलम गांव में रिहाइश की बेहतरीन लेकिन निस्बतन महंगी सहूलियात दस्तयाब हैं। इन इलाकों में सीज़न के दौरान 5 से 10 हज़ार तक आपको रूम अच्छा और वेल फर्निश्ड मिल सकता है। इसके अलावा अठमकाम, जागरा के इलाकों में या इवन शारदा, केल, तावबट में आपको रिहाइश की सहूलतें दस्तयाब हैं और ये भी तकरीबन 5 से 10 हज़ार के दरमियान आपको अवेलेबल होंगी मुख्तलिफ़ सहूलियात के हिसाब से। इसके अलावा बाबून मीडोज़ पर चिटाकटा झील पर जाने के लिए जो कैंप 1 है वहाँ पे टेंट विलेज कायम है, जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये। इसके अलावा केल, अड़ंकेल और तावबट में भी आपको रिहाइश की सहूलियात दस्तयाब हैं। अगर आप अपना टेंट वगैरह साथ लेकर गए हैं तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर यह सहूलत भी दस्तयाब है।